बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन, लाहौर में मुल्तान रोड के ऊपर बैटरी स्टॉप है। ये बैटरी स्टॉप यतीम खाना चौक और स्कीम मोड़ के दरमियान में तकरीबन कहीं पर वाक़ है। यहाँ पर खादिम रिजवी साहब का मज़ार भी वाक़ है और इसके साथ इनकी पुरानी मस्जिद भी है। अब मस्जिद की जो बैक वाली दीवारें हैं वो बाहर मुल्तान रोड की तरफ हैं। अब उन दीवारों पर खादिम रिजवी साहब और उनके बेटे साद रिजवी, इनके बड़े बड़े तस्वीरों वाले पोस्टर लगे हुए हैं और दीगर मौलाना के भी पोस्टर लगे हुए हैं। इसी तरह अगर आप ऑरेंज लाइन के पिलर्स देखें जो मुल्तान रोड से गुजर रही है ऑरेंज लाइन, उसके ऊपर भी इन्होंने खादिम रिजवी साहब की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए हुए हैं और ये पोस्टर तस्वीरों वाले पोस्टर हैं। अब जब भी यहाँ पर नमाज जुमा का इत्माम किया जाता है तो सफ़ें बाहर सड़क पर भी आ जाती हैं। अब सड़क पर जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं उनके सामने की तरफ यानी काबे वाली दीवार की तरफ जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने ये बड़ी बड़ी तस्वीर होती हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर भी, और इनके अंदर उनके खादिम रिजवी साहब और उनके बेटे की तस्वीर और बाकी जो मौलाना हजरात हैं उन लोगों की तस्वीर लगी होती हैं। और जब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो सजदे जिस तरफ करते हैं उसके सामने ये तस्वीरें होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि इन लोगों को पता होना चाहिए कि कम अज़ कम यहाँ की इंतज़ामिया को ये बात पता होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से तस्वीर को लटकाना, घरों के अंदर तस्वीरों को लटकाना, या कुत्ते के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि ये चीज़ रहमत के फरिश्तों को आने से रोकती हैं। इस बारे में एक हदीस है जो आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। हज़रत अली अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर या कुत्ता या जुम्बी शख्स हो। ये हदीस और एक और हदीस भी तस्वीर के हवाले से है, जहाँ पर तस्वीर होगी वहाँ पर फ़रिश्ते दाखिल नहीं हो सकते। ज़ाहिरी बात है उस इलाके में जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है उसकी दीवारों पर भी तस्वीर मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं। अब दूसरी हदीस भी सुने। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। अब मौजूद नाजरीन, वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही होती है, आगे वो तस्वीर मौजूद हैं और वो तस्वीर को एहतरामन लगाया गया, दीवारों पर एहतरामन लटकाया गया या पोस्टर लगाए गए हैं। और याद रखें, जब तस्वीर आपके सामने होती है, लटकाई जाती है या लगी होती है, तो आपकी जो नमाज है वो फासिद हो जाती है, यानी उस नमाज को लौटाना पड़ता है। ये आप नमाज का फतवा खुद से आलिमों से भी ले सकते हैं, बल्कि मैं आपको एक बरेलवी आलिम का फतवा दिखा देता हूँ, उसको सुने, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद बात करता हूँ। है कि फुक़हा ने फरमाया अगर तस्वीर सामने, और तस्वीर किसे कहते हैं, ये सूरत, और उस कमरे में नमाज पढ़ी तो सख्त मकरूह तहरीमी है। इस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है लेकिन फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, 5 मिनट बाकी थे, आपने सामने तस्वीर की नमाज़ पढ़ ली, असर शुरू हो गई। अब सवाल है कि ज़ोहर की नमाज़ हुई कि नहीं हुई, फ़र्ज़ अदा हो गया, ये इसको क़ज़ा कहेंगे, नमाज हो गई। लेकिन चूँकि तस्वीर के सामने पढ़ी है तो मकरूह तहरीमी है, पूरी ज़िंदगी में कभी भी लौटा लें वाजिब है। फिर दाएँ बाएँ हो तो उस सामने के मुकाबले में कराहत कम है लेकिन फिर भी मकरूह तहरीमी है। हाँ, पीठ पीछे हो तो इसमें ज़िल्लत का पहलू निकल आया, क्योंकि सामने ज़्यादा ताज़ीम, इधर भी हो तो ताज़ीम लेकिन कम, इधर भी कम, तो सामने ज़्यादा मकरूह तहरीमी, इधर थोड़ा कम, लेकिन तीनों के सूरतों में नमाज को लौटाना होगा। और पीठ पीछे हो तो मकरूह तंज़ीही होगी, क्योंकि इसमें तस्वीर के लिए ज़िल्लत का मामला है। तो जब नमाज में आप तस्वीर की ताज़ीम नहीं कर रहे तो नमाज मकरूह तंज़ीही है, यानी नमाज हो जाएगी और उसको लौटाना भी लाजिम नहीं है। यह है सही मसला। मगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद व मज़ार की इंतज़ामिया ने यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुलकर खिलाफ वर्जी की हुई है। क्या इससे इनकी मुनाफ़क़त वाज़ेह नहीं हो जाती? ये लोग नाम तो नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं और लब्बैक लब्बैक के नारे लगाते नहीं थकते, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म इनकी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़, इनकी सियासत के आड़े आता है तो ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि आप लोग वाज़ेह तौर पे ये तस्वीर में देख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन लोगों ने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दाढ़ियां और इमामे पहने हुए हैं ताकि लोगों को धोखे से अपनी सियासी जमात में दाखिल कर सकें।
जबकि इन लोगों का इश्क इनके इस अमल से वाज़े हो रहा है कि ये लोग किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े नाफरमानियाँ करते नज़र आ रहे हैं। मगर अक्सर जो जाहिल अवाम है उस बेचारी को इसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि उनको यही नहीं पता कि नमाज जैसी अहम इबादत कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है और इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मेराज फरमाया है, उसको ये लोग यहाँ पर इस तरह से ज़ाया कर देते हैं ये लोग। और इन सारी तस्वीरों के सामने सजदे कर कर के ये लोग अपनी नमाज़ों को ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काबे से भी बुत निकलवा दिए थे और तस्वीरों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े अहकामात भी आपको मैंने सुना दिए हैं। जबकि उसके उलट ये लोग आपके नमाज़ों को ख़राब करने के लिए आप लोगों से तस्वीरों के सामने सजदे करवा रहे हैं। इनकी इन तमाम हरकतों से आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब्रों को पक्का करने, उन पर मज़ारात बनाने और उन पर मजाविर बनकर बैठने को मना फरमाया हुआ है। मगर ये लोग इन अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ करते नज़र आ रहे हैं और ये लोग खिलाफ वर्जियाँ करके मुनाफ़क़त से कह रहे होते हैं कि लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे होते हैं और ये थकते नहीं हैं, ये नारे लगाते हैं। इनसे पूछें कि क्या ये लोग लब्बैक के नारे इस वजह बात पर लगा रहे होते हैं कि लब्बैक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें मज़ारात तामीर करने का मना फरमाया था, लेकिन लब्बैक हमने मज़ारात बनाकर दिखा दिया और लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुल्लम खुल्ला नाफरमानियाँ कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं लब्बैक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो हमें कब्रों पर मजावर बनकर बैठने को मना फरमाया था, लेकिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर कर मजावर बनकर बैठ कर दिखा दिया और ये लोगों को ये नाफरमानी करके दिखा रहे हैं। लब्बैक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जितनी बातों का हमें मना फरमाया वो तमाम बातें हम यहाँ इस मज़ार पे करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम तमाम किस्म की नाफरमानियाँ करते हैं, वहाँ पे हम कब्रें बनाते हैं और वहाँ पे सियासी दफ्तर कायम करते हैं और वहाँ से होने वाली आमदनी से हम लोग अपने मकासद पूरे करते हैं और अपनी सियासत चमकाते हैं। लब्बैक लब्बैक के नारे लगा लगा के इन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों का ढेर लगा दिया है। रियासत मदीना बना रहे हैं तो रियासत मदीना मजहबी कायद नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो जब रियासत मदीना का नाम लेकर खान साहब इस मुल्क में सियासत कर सकते हैं तो हम नामूस रिसालत पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खत्म नबूवत ये नारा लगा के पाकिस्तान में सियासत क्यों नहीं कर सकते? ये दोहरा म्यार क्यों है? मगर अफसोस इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। ये लोग लब्बैक लब्बैक के नारे लगा लगा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों पर नाफरमानियाँ किए जा रहे हैं और ये खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हैं। क्योंकि ये लोगों को अल्लाह की नाफरमानियाँ कर कर के दिखा रहे हैं और लोग बेचारे जो जाहिल हैं उनको पता ही नहीं है कि ये लोग किस तरह से अपनी नमाज़ों को इन तस्वीरों के पीछे ज़ाया कर रहे हैं। वहाँ पे जो लोग जुमे की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जिनकी बाहर सफ़ें बिछी हुई हैं, वो लोग किस तरह से अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर रहे होंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया बल अक्सरहुम ला याक़िलून कि इनमें से अक्सर अक़ल ही नहीं रखते। अल्लाह ने फरमाया बल अक्सरहुम ला यालमून कि इनमें से अक्सर इल्म ही नहीं रखते। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि उन लोगों को जो वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। ये इंतज़ामिया को शायद इस बात का एहसास हो जाए और उनको ख्याल आ जाए और वो तस्वीर वहाँ से हटा दें। उन पिलर्स के ऊपर वो नाम लिख दें, उनके ऊपर तस्वीर हटा दें, आप बड़े बड़े नाम लिख दें, उन जगहों को तस्वीरों से पाक करें। इन तस्वीरों की वजह से वहाँ पर रहमत के फरिश्ते ना आते हों। मैंने आपको वाज़े तौर पे वो हुक्म बताना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस के मुताबिक हमें दिया है। और याद रखें जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी उसमें ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं हो सकता, उसमें कोई शक नहीं हो सकता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जहाँ पर तस्वीर होगी वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते या रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो याद रखें वो आ ही नहीं सकते। ये बात मैंने अवामुन्नास के सामने रख दी है। इसके अंदर जो कुछ मुझसे कोई गलतियाँ हो गई हैं, अगर मैंने किसी की कोई दिल आज़ारी की है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कहीं पे मैंने कोई बात गलत कर दी है तो उसके लिए भी मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा काम आप लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना था। अब आपकी मर्ज़ी, आप इस पैगाम को उन तक पहुँचाते हैं।